मनुष्य आनंद के लिए तड़प रहा है और आनंद के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे सच नहीं दिखाई देता। उस आनंद की तलाश करने वाले को तो केवल शरीर की सुंदर चमड़ी दिखाई देती है और उसे लोभाती है। उसे उसका भोग दिखाई देता है, उसे धन की चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सच को किसी सोने के बर्तन से ढक दिया हो। ईसावास्य उपनिषद कहता है, सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ईश्वर, मुझ सत्य और आनंद की खोज करने वाले के लिए तू उस आवरण को हटा दे, ताकि मैं क्षण भर के आनंद को छोड़कर उस अनंत आनंद को पा सकूं। मनुष्य आनंद के लिए तड़प रहा है और आनंद के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे सच नहीं दिखाई देता। उस आनंद की तलाश करने वाले को तो केवल शरीर की सुंदर चमड़ी दिखाई देती है और उसे लोभाती है। उसे उसका भोग दिखाई देता है, उसे धन की चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सच को किसी सोने के बर्तन से ढक दिया हो। ईसावास्य उपनिषद कहता है, सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ईश्वर, मुझ सत्य और आनंद की खोज करने वाले के लिए तू उस आवरण को हटा दे, ताकि मैं क्षण भर के आनंद को छोड़कर उस अनंत आनंद को पा सकूं। मनुष्य आनंद के लिए तड़प रहा है और आनंद के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे सच नहीं दिखाई देता। उस आनंद की तलाश करने वाले को तो केवल शरीर की सुंदर चमड़ी दिखाई देती है और उसे लोभाती है। उसे उसका भोग दिखाई देता है, उसे धन की चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सच को किसी सोने के बर्तन से ढक दिया हो। ईसावास्य उपनिषद कहता है, सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ईश्वर, मुझ सत्य और आनंद की खोज करने वाले के लिए तू उस आवरण को हटा दे, ताकि मैं क्षण भर के आनंद को छोड़कर उस अनंत आनंद को पा सकूं।